अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कभी कभी ऐसे होता है कि हमारा अफ्तारी में बहुत अच्छा कुछ मज़े का खाने का चाह आता है, लेकिन हिम्मत नहीं होती कि हम बहुत मुश्किल वाली कोई डिश बनाएं या बहुत मेहनत करें। तो आज मैंने आपको सिखाने हैं बड़े ही मज़ेदार और बड़े ही क्विक बनने वाले हरे भरे चपली कबाब। और उनमें एक अंदर मैंने अपनी एक टिप भी डालनी है जो कि ख़ास मेरी अपनी है। तो आपने रेसिपी को ध्यान से देखना है और फिर ट्राई ज़रूर करना है। इसके लिए हमने क्या करना है कि कोई पहले से मेहनत नहीं करनी, कोई तैयारी नहीं करनी कि चीज़ों को बॉयल करें, चॉप करें, ये वो सिल भट्टे लें और चॉपर में डालें। ऐसा कुछ भी नहीं आपने करना। आपने सिर्फ कीमा लेना है, कच्चा बाज़ार से मंगवाना है, और उसके अंदर एक प्याज, तकरीबन आधा कप धनिया, एक टमाटर और सुरख जो मिर्चें हैं साबुत, उनको बारीक बारीक काट के सब चीज़ों को तो अंदर कीमे के डाल देना है। साथ ही तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है, और तकरीबन 2 चम्मच जो बड़े वाले भर के वो हमने दही डाल देना है। उससे ये होगा कि हमारे जो कबाब बनेंगे वो बहुत ही जूसी होंगे, वो बिल्कुल ड्राई और सुकड़े से नहीं होंगे, बहुत जूसी कबाब होंगे और बहुत सॉफ्ट भी होंगे। हरी मिर्चों का पेस्ट हमने डालना है, क्योंकि ये मैंने फ्रीज़ किया हुआ था तो मैं इसका एक पीस डालने लगी हूँ, ये बाद में अंदर खुद ही मेल्ट हो जाएगा। फिर हमने डाल देना है तकरीबन 2 चम्मच बेसन। बेसन हमें ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा ना डालें, क्योंकि उससे फिर कबाबों में कच्चापन सा जो जायका है वो आता है। तो हमने तकरीबन 1.5 चम्मच बेसन डाल देना है और 2 अंडे डाल देने हैं। अभी मैंने ये वीडियो में 1 डाला है, लेकिन बाद में मुझे ये सही नहीं लगा था तो एक और डाल दिया था। तो आपने शुरू से ही 2 अंडे डाल लेने हैं तकरीबन 1 किलो कीमे में। फिर हम ऐड कर देंगे अपनी पसंद के मुताबिक नमक। अभी मैंने तकरीबन 2 चाय की चम्मच नमक डाला है। कुटी लाल मिर्चें डाल देंगे, 1 चम्मच पिसा धनिया और 1 चम्मच ज़ीरा डाल देते हैं। और अगर बहुत तीखे स्पाइसी बनाने हैं तो 1 चम्मच तिक्का मसाला या रोस्ट मसाला डाल दें। अगर नॉर्मल बनाने हैं तो वो मत डालें। अभी हम इन सब इंग्रेडिएंट्स को ऐड करने के बाद अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। तब तक हमने इसको मिक्स करना है जब तक सारी चीज़ें आपस में गुत्थम गुत्था ना हो जाए। अभी जिस बाउल में मैंने डाला हुआ था ये क्योंकि छोटा था तो अच्छी तरह मिक्स नहीं हो रहा था, तो मैंने एक बड़े बर्तन में परात में डाल के तो अच्छी तरह इसको मिक्स करके फिर वापस बाउल में डाल लिया था मसाला। और अब मैं बताती हूँ आपको वो टिप जो मैं कह रही थी, बड़ी ही ज़बरदस्त है कि जब आप जो मसाला है कबाबों का उसको मिक्स करें और आपको ये लगे कि ये थोड़ा सा मेरा कबाबों का मसाला ढीला हो गया है, या आपको ये लगे कि ये कम है और मुझे ज़्यादा कबाब बनाने हैं, तो आपने 1 या 2 चाहे जितना भी आप ज़्यादा ऐड करना चाहती हैं आलू लेने हैं, और उनको कच्चे आलू को आपने छील के तो ग्रेट कर लेना है, यानी कद्दूकश कर लेना है, और फिर अच्छी तरह उसको निचोड़ के उसका पानी तो आपने इस कीमे के अंदर उसको भी मिक्स कर देना है। कोई भी आपको आलू बॉईल करने की या मैश करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने कच्चा आलू लेना है, उसको कद्दूकश करके तो ऐड कर देना है। उससे ये होगा कि आपके कबाब ज़्यादा भी बनेंगे, और अगर आपका ढीला बन गया है ये मिक्सचर तो थोड़ा सा थिक भी हो जाएगा, और वह कबाबों को जोड़े रखने में और उनकी शेप बरकरार रखने में भी बड़ा हेल्प करेगा। ये बड़ी $1 मिलियन टिप है, और आपको इससे ये फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि शायद कबाबों में आलू का टेस्ट आएगा या वो आलू वाले कबाब लगेंगे। ऐसा भी हरगिज़ नहीं होगा। वो चपली कबाब का जो एक स्पेसिफिक जायका होता है वो बरकरार रहेगा। तो अब आलू भी मिक्स करने के बाद आपने जो हमारा मसाला है कबाबों का, इसको किसी बर्तन में डाल के तो तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है। जब आधे घंटे के बाद फ्रिज से निकालना है, जो पैन है फ्राइंग पैन ले लें, तवा ले लें, उसको ग्रीस कर लें, हल्का सा ऑयल उसके ऊपर हो, इस तरह के कबाब जो है वो एक साइड से डिप हो। तो अपने हाथों को हल्का सा ऑयल लगा के तो आपने वो बिल्कुल कबाबों की शेप बनाते जाना है। कोशिश करनी है कि ज़रा बड़े वाले और पतले कबाब बनाएं, क्योंकि जैसे ही आप इनको फ्राई करेंगे थोड़े से सिकुड़ के छोटे हो जाएंगे। और अभी मुझे एहसास हो रहा है कि ये कैमरे के आगे स्टीम बन गई है, जिसकी वजह से रिज़ल्ट इतना आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा। तो ऐसे ही हमने हाथों से शेप बना के तो तवे पे कबाबों को रख देना है। जैसे ही वो एक साइड से ब्राउन हो जाएं तो साइड चेंज कर लेनी है, और फिर हल्का हल्का सा ऊपर से चम्मच से दबाना है ताकि जो पानी है अज़ाफ़ी या जो भी अंदर कोई ड्राइनेस या कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। हल्का सा दबा के दोनों साइडों से ब्राउन करके तो प्लेट में निकाल लेना है।
आपके हरे भरे चपली कबाब बिल्कुल रेडी हैं। ये देखें गर्मा गर्म कितने मज़े के लग रहे हैं, बहुत धुआं निकल रहा है और बड़ी जल्दी भी बन गए हैं। और तकरीबन आपने बाज़ार से सिर्फ कीमा लेके आना है, बाकी सारी चीज़ें आपके किचन में वैसे ही मौजूद होंगी। रमज़ान में वैसे भी तकरीबन ये बेसन और इस तरह की चीज़ें घर में हर वक्त अवेलेबल होती हैं, तो आप घर से में ही सारी चीज़ें डालें और जो कबाब हैं वो बनाएं, अपने गेस्टों को भी हैरान करें और ख़ुद भी मज़े लेकर खाएं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो किसी न किसी के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।